भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर। 1.25 महीने तक क्या कारण था? कौन सा भ्रष्टाचार किया था उन्होंने? कौन से कारण थे जिसकी वजह से नजरबंद किया गया उनको? कितनी डरपोक सरकार है कि मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। मैं आपकी आदत चिल्ला सकता हूं, मैं पूरे शो को डिस्टर्ब कर सकता हूं, शांत रहिए। अरे करिएगा सच्चाई मैं करूंगा, आप शो चला के देखिए। आप बोलिए कौन बोलता है? धमकी दे रहे हैं आप बोलिए ना कौन बोलता है? आप बोलिए ना कौन बोलता है? आप बोलिए कौन बोलता है? मेरे ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए चिपक गए हैं सत्ता के साथ, कुर्सी पे फेविकॉल और कह रहे हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ। ये बेटा तुमको लालटेन दे दिया बिहार को, मैं तो गूगल दे रहा हूं, कम से कम आगे बढ़ेगा। लालटेन रोशनी तो देता है कम से कम, तीर कमान हमेशा विनाशकारी या मृत्यु के लिए निकलता है। 34% बेरोजगारी मुद्दा है वहां पर, जहां पर इनकी 20 साल की सरकार है। लेकिन रोजगार मांगने पर एसएससी के विद्यार्थियों को लाठियां यहां भी पड़ती हैं, पटना में भी पड़ती हैं। हमारे देश के अंदर भी कर्जा बढ़ा है। सीखने की बातें अगर किसी के अंदर वास्तव में बुद्धि होगी तो जरूर सीखना चाहेगा कि आगे से हमसे कोई गलती ना हो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। डाली वो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो पंडित नेहरू जिन्होंने 13 साल तक जेल में रहते हुए, और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया, और जिस तरह से आज एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पता नहीं वो वैसे तो सब झूठ ही बोलते हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला फर्जी डिग्री होल्डर भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये गड़बड़ है बाबा। तो मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आज कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात कही गई थी, इंडियन नेशन की बात नहीं की गई थी, और कांग्रेस के कार्यक्रम में कही गई थी, विदेश में नहीं की गई थी। इंडियन स्टेट से तात्पर्य होता है सरकार और सरकार की संस्थाएं जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। और वो लड़ा जाता है, और राजनीतिक दल इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। उसमें कहीं पर कोई चीज गलत नहीं बोली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी करके जो लोग सरकार चलाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में रखकर सरकार चलाते हैं, वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। बात तो सही है। बनारस जो प्रधानमंत्री की सीट थी, वहां पर वोट काउंटिंग रोक दी जाती है घंटों तक। जिस तरह से एक एक घर पर 500-500 वोट बनते हैं, जिस तरह से एसआईआर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगाता है, और फिर ये अपनी माताजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारी माताजी तो माताजी लगती हैं इनको, और दूसरों की माताजी जर्सी काऊ लगती हैं। वह क्या सीन है। दुर्भाग्य यह है कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जो ना विदेश नीति जानते हैं, ना अर्थ नीति जानते हैं। आज हालत यह है कि एसआईआर के नाम पर जो हो रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है। 1-1 साल, 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर वो नजरबंद नहीं होते तो फोटो लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे नहीं, तो आपको दिखता नहीं, आपको फोटो लाकर आप ये दिखाना चाहते हैं। तो आज वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर भंडारी, मैं नहीं बोला हूं, मिस्टर मैं आपके भंडारी, बीच फिर वो में भी नहीं आपके बोला बीच में बोलेंगे, फिर जोर बोलिएगा से मत। चिल्लाने से डिबेट अच्छी नहीं होगी। ये क्या है? जल्दी बोलिए। मुद्दों की बात करनी होगी। क्या उन्होंने अपना इस्तीफा जो दिया था वो किसी के सामने आए? उसके बाद से आज तक नहीं आए, जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति आकर शपथ नहीं ले लेता है। 1.25 महीने तक क्या कारण था? कौन सा भ्रष्टाचार किया था उन्होंने? कौन से कारण थे जिसकी वजह से नजरबंद किया गया उनको? कितनी डरपोक सरकार है कि उपराष्ट्रपति को भी आप कैद करके रखना चाहते हैं। शाबाश। वापस आता हूं, वापस आता हूं। देखिए दुर्भाग्य ये है, ये वाम वाले बस यही करते हैं पीछे से। अरे काहे पिछलग्गू बन रहे हैं आलोक जी के? अरे पिछलग्गू काहे के लिए बन रहे हैं? बोलने दीजिए उनको, पूरा करने दीजिए। 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। अब नहीं, अब प्रदीप जी, विल गो टू अदर पार्ट। भारतीय लोकतंत्र पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग यही नहीं, अभी और सुनिए। आज यहाँ पर बात करते हैं संविधान को कहने वाले के विदेशी हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप्ड। ये आरएसएस की विचारधारा से आने वाले लोग पूरी तरह से संविधान को सुनिए ना भाई। अरे भाई सुनिए, देखिए मैं क्या आपके बीच में नहीं मलुक नागर जी, मलुक नागर जी, हो गया आप दोनों का हो गया। कंक्लूड कीजिए देखिए मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है। बात तो सही है।
और ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे, उन्होंने इस फेक न्यूज फैला रहे हैं। आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एसआईआर का समर्थन किया, ईवीएम का समर्थन किया। कितना झूठ बोलोगे भाई? खोलिए वीडियो। अगर आप ठीक होंगे तो बोलना, बीच में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति पहले झूठ बोल रहे हो, दिखाओ वीडियो, दिखाओ वीडियो अगर है तो। ये कांग्रेसियों का झूठ बोलते रहते हैं। मैं 2 मिनट तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कहा कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। ये चुप है। आपने अभी अपने बयान को आज बदला। तक का कल एक सर्वे, झूठ बोल रहे हैं। देखिए बीच आज में मैं तक का आपको था भी नहीं, किसी को नहीं बोलने दूंगा। मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। यह बहुत गंदी आदत है इनकी। अरे आपकी मैं आपकी गंदी आदत ज्यादा है चिल्ला झूठ बोलने सकता हूं, की। मैं पूरे शो को डिस्टर्ब कर सकता हूं। शांत रहिए। अरे करिए अगर सच्चाई है हाँ, तो मैं आप में। करूंगा। झूठ बोलते अब रहते हैं शो आप। चला के देखिए। आप बोलिए कौन बोलता है। धमकी दे रहे हैं आप यहाँ आप पे। बोलिए ना कौन आप बोलता सत्ता के बाहर नहीं हो, है। आप धमकी बोलिए दे ना रहे कौन हैं। बोलता ये है। इनकी असली सोच अब आप बोलिए कौन बोलता है। जलवा है हमारा। नहीं आप दिखाइए ना अब वीडियो। इशू कौन बोलता झूठ है? ना बोले इलेक्शन कमिश्नर मैं के फिर खिलाफ कहूंगा के। कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स आए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है गलत हो रहा है। सही पकड़े हैं। यहाँ देखिए प्रदीप भंडारी हमारे दोस्त, इनके अंदर ओली साहब की भावना आ गई ना। अरे मैंने सबके माइक किए, ओली साहब एक ही की भावना माइक आ की गई। ताली बजा रहे हैं आप लोग। सबके माइक यहाँ पे, जिसका नाम लेंगे उसके पास होगा ताकि सबकी शिकायत दूर हो। पूरा कीजिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन अंजना जी की सुनती नहीं है सरकार, यह समस्या है कि नहीं? अब देखिए 2 मिनट के अंदर सबको लाइन में लगा दिया। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सांसद, पत्रकार। हुआ है देश में, समझ गए? नहीं, हम तो इनके लिए टॉपिक है अंजना जी। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। अब आइए, मेरा सब विषय पर आइए। मेरा कहना है भाई देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ करिए। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह मानता हूं यही नहीं, अभी और सुनिए कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस फिर वापस आई, और ये एक अच्छी चीज है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए, चिपक गए हैं सत्ता के साथ, लगा लिया फेविकॉल कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे फेविकॉल, और कह रहे हैं हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाइए, ऑपोजिशन को बोलने दीजिए, हमारी आवाज को दबाइए मत। शाबाश। जो हर बात पे झूठ बोल रहे, भारत सीखेगा श्रीलंका से, भारत सीखेगा बांग्लादेश से। अरे भारत से दुनिया सीख रही है और ये बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये देश के अंदर? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैंने एक बात करी, बीच में सुनिए, ये अशोक झूठे। आप सब युवा है, मुझे अरे जो परिस्थितियां हैं बीच में नहीं सर, अपनी बारी में बोलिए ना। आरजेडी वाले अशोक स्तंभ को बेकार कहने वाले इनका नेता तेजस्वी यादव। ये रहा वीडियो तेजस्वी यादव का, मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं। सुनिए, जब इनसे पूछा गया ये बोल, अशोक स्तंभ को तहस नहस किया जाता है, आरजेडी वाले कहते हैं फालतू है देश का लोकतंत्र। ये गड़बड़े बाबा। ये बात करेंगे। और सुनिए, संविधान के मूल्यों को आप इस तरीके से बात मत कीजिए। ये झूठे कांग्रेसी इलेक्शन कमिश्नर पे झूठ बोल रहे थे। सुनिए, ये झूठे आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्टी, जब पूछा गया कि क्या देश का लोकतंत्र में वोट चोरी होती है, अच्छा नहीं ये लगता है देखिए। सर। मुख्यमंत्री है वो अपमान कर रहे हैं, एक बार नहीं दो बार, वो तो खबर आप लोग चलाते नहीं। कहाँ का कौन क्या कर रहा है? ये ऑडियो आ रहा है, उसका ऑडियो आ रहा है। कुछ नहीं आता। मैं वापस से चलाऊंगा, माफी चाहता हूं, मैं एक बार वापस चलाऊंगा। इन झूठे देखिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे दिमाग में कुछ है कि नहीं कि गूगल में ही है? अरे बेटा तुम तो लालटेन दे दिया बिहार को, मैं तो गूगल दे रहा हूँ कम से कम, जैसे आगे बढ़ेगा। ये क्या बात करता है यार? लालटेन वाले बात करते हैं गूगल की, गूगल दूंगा, चैट जीपीटी दूंगा, तुम्हारे जैसे थोड़ी। लालटेन लेके घुमा दिया बिहार के अंदर। हम तो फ्री बिजली दे रहे हैं, और नहीं तो क्या, गूगल ही पढ़ना, लालटेन मत पढ़ना, इनके साल हो जाएगा। ठीक है, अब आलोक जी बोलेंगे, प्लीज रुकिए मेहता जी। माफी आलोक मांगनी जी का चाहिए जवाब, इनको, जिसके आज बाद तक हम को जनता गलत के कोट बीच किया जाएंगे। इन्होंने। मुझे लगता है तीर कमान जिसके साथ चलते हैं वो लालटेन से भी पुराना है। शाबाश। इसलिए लालटेन रोशनी तो देता है कम से कम। दीना तीर कमान हमेशा विनाशकारी या मृत्यु के लिए निकलता है। खैर, समझ जिसकी जैसी। वापस आते हैं। देखिए, सबक चाहे वो श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, सबसे लेना चाहिए। और अगर सबक लेने लायक भी नहीं थे तो मोदी जी कहां भगवा पे कपड़े पहन के वहां पर वोट मांगने किस तरह से पहुंच गए थे। चुनाव हिंदुस्तान में होता था, वो पशुपति नाथ मंदिर में जाकर जिस तरह से करते थे और पूरे मीडिया के कैमरों को पीछे पीछे लेकर चलते थे। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। अगर वहां से सीखने का कुछ नहीं था तो मैं समझता हूं कि जिस देश से आपका रोटी और बेटी का संबंध रहा हो वहां से भी सीखना चाहिए। बांग्लादेश इसी भारत राष्ट्र का हिस्सा था, हम ही ने 2 टुकड़े किए थे, वहां से भी सीखना चाहिए। और श्रीलंका जहां पर अडानी को मोदी जी ठेके दिलवाने गए थे वहां से भी सीखना चाहिए। और यहां तक के मालदीव से भी सीखना चाहिए, रशिया से भी सीखना चाहिए। जो फॉर्मर यूएसएसआर था उसका जिस तरह से टुकड़े हुए, वो हम उतने मजबूत नहीं है जितना मजबूत वो था। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। और जो अगर सीखने की बात नहीं कहता हो वो अहंकारी होता है। आज तक पर एक सर्वे चला था बिहार का ही, 34% बेरोजगारी मुद्दा है वहां पर, जहां पर इनकी 20 साल की सरकार है। और वहां पर 23% लोग वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। बिहार में अगर ये 2 मुद्दे हैं तो हमें इनसे भी सबक लेना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो इन राज्यों में, इन देशों में हमने चीजें देखी, भ्रष्टाचार चरम पर था, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, भाजपा वालों के सबके विदेशों में पढ़ते हैं। रोजगार मांगने पर लाठियां वहां भी पड़ती थी, यहां भी एसएससी के छात्रों को, आप लोग तालियां तो बजा रहे हैं इनकी बातों पर, सही पकड़े हैं। लेकिन रोजगार मांगने पर एसएससी के विद्यार्थियों को लाठियां यहां भी पड़ती हैं, पटना में भी पड़ती हैं। आप एक एपिसोड बताइए कि 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में एसएससी या यूपीएससी के बाहर लाठियां भांजी गई हों। ये क्या है? कारण क्या है कि नौकरी चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। अब बहुत विश्वास, लेट हिम कंप्लीट सर। दुर्भाग्य ये है कि आप दमन करके सरकार को चलाना चाहते हैं। इन देशों में भी दमन करके ही चलाया जा रहा था, इन देशों में भी कर्जा बढ़ा था, हमारे देश के अंदर भी कर्जा बढ़ा है। सीखने की बातें अगर किसी के अंदर वास्तव में बुद्धि होगी तो जरूर सीखना चाहेगा कि आगे से हमसे कोई गलती ना हो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।